हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की कक्षा में हम अपना द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ते हैं। ठीक है, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि। ठीक है, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि वाले का विनश्यति विनाश हो जाता है। दुर्बुद्धि का विनाश हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी एक रोमांचक कथा है। किसकी? दो हंसों और एक कछुए की। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं क्या है इस स्टोरी में। अस्ति मगध देशे, मगध देश में फुलोत्पल नामक सर, फुलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र यानी वहां पर संकट विकटौ, संकट और विकट हंसौ निवसतः, दो हंस, हंसौ मतलब दो हंस रहते थे। कंबोग्रीव नाम का, कंबोग्रीव नाम का तयो मित्र, उनका तयो मित्रम एक, उनका एक मित्र, कूर्मा अपि, एक कछुआ भी, तत्र एव प्रतिवसति, समय वहां पर ही रहता था। अथा एकदा, इसके पश्चात एक बार, दीवरा तत्र आगच्छन्, जो मछुआरे थे वो वहां पर आए। ते अकथ्यन, उन्होंने कहा कि वयम श्वः, कि हम सब कल, आने वाले कल। ठीक है, श्व क्या होता है? आने वाला कल। और हया, हया क्या होता है? बीता हुआ कल। ठीक है, कि हम आने वाले कल में मत्स्य कुर्मा आदिना, मछली और कछुए आदि को मारीशा में मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर कूर्मा अवदत्, जो कछुआ था वो बोला कि मित्रे किम युवाभ्याम दीव्राणाम वार्ता श्रुतः, कि मित्रों क्या तुम दोनों ने दीवरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, तो अब मैं क्या करूंगा? हंसौ अवदाम, दोनों हंसों ने कहा या दोनों हंस बोले। क्या बोले? कि प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, कि प्रातः को जो उचित होगा वही किया जाना चाहिए। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं, नहीं ऐसा नहीं, मतलब कि ये उचित नहीं है। यद तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि तथा कुरुतम वैसा कुछ करो जिससे मैं अहम अन्य हृदम गच्छामि, कि मैं अन्य तालाब को चला जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले कि आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या करें? कुर्मा अवदत, कछुआ जो है वो बोला कि अहम युवाभ्याम सह, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्य कहीं जाना चाहता हूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंस बोले, अत्र कह उपाय, ये इससे क्या उपाय, मतलब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये होगा? कच्छप वदति, कच्छप ने कहा, कछुआ बोला कि युवाम काश दंडम एक चंचुआ धार्यता, कि तुम दोनों काठ की डंडी को, ठीक है, काष्ठ दंडम यानी काठ की डंडी को, चंचुआ धार्यता, कि तुम दोनों एक काठ की डंडी को चंचुआ धार्यता, चोंच में धारण करो। अर्थात कछुआ क्या कहना चाह रहा है कि तुम दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी का डंडा धारण करोगे यानी पकड़ोगे। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं उस लकड़ी की डंडे के मध्य में, अवलंब्य यानी लटक कर, युवियो पक्ष बलेन सुखीन गमिष्यामि, तुम दोनों के पंखों के बल से, ठीक है, पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊं। हंसो कथ्यता, हंसो अकथ्यता, हंसों ने कहा कि संवति ऐसा उपाय, ये उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक अपाय भी है, अर्थात एक हानि भी है। क्या हानि है? कि आवाभ्याम नियमानाम, कि हम दोनों को ले जाते हुए, नियमानाम क्या होता है? ले जाते हुए, हम दोनों को ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, मतलब जब हम तुम्हें लेकर जाएंगे तो तुम्हें देखकर जनहा किंचित वदिशंति एव, जो लोग हैं वो कुछ तो बोलेंगे ही। यदि, अगर तुम उत्तरम दास्यसि, अगर तुमने उत्तर दे दिया, तदा, तब तो मरणम निश्चित, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः इसीलिए तुम अत्र एव वसा, तुम अत्र एव यहीं पर ही वसा रहो, ठीक है, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। ततः श्रुत्वा, उनको सुनकर, क्रुद्धा कुर्मा अवदत्, क्रोधित हुआ कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि,
उत्तर नहीं दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि यानी बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए अहम यथा वदामि, मैं जैसा कह रहा हूं, तथा युवाम कुरुताम, वैसा ही तुम दोनों करो। नेक्स्ट है एवं काष्ठदंडे लंबमाना कूर्म पूरा अपश्यन्, कि इस प्रकार काष्ठ दंड में, मतलब कि जो लकड़ी की जो डंडी थी उस पर लटक कर जो कछुआ था पूरा अपश्यन्, उस कछुए को पूरा ने देखा, अर्थात मतलब जो गवाले होते हैं उन्होंने उसको देखा। काष्ठ की डंडी पर लटके हुए कछुए को उन गवालों ने देखा। पश्चात अधावन, और उसके पीछे दौड़े। अवदनम किया, और कहा, क्या कहा, अहो महद आश्चर्य, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित व्यक्ति, कोई बोला कि यदि अयम कूर्म कथमपि निपतति, कि अगर यह कछुआ कैसे भी, कथमपि कैसे भी, निपतति गिर जाए, अगर ये कछुआ कैसे भी गिर जाए, तदा अथ एव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पर ही पकाकर खाऊंगा, तो यहीं पर ही पकाकर खाऊंगा। अपरावदता, दूसरे ने कहा कि सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि नदी के किनारे पर ही, सरस तीरे यानी कि नदी के किनारे पर ही दग्ध्वा जलाकर खादिष्यामि, खाऊंगा। अन्य अकथत, अन्य ने कहा, क्या कहा, कि गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, कि घर पर ले जाकर खाऊंगा। इति, इस प्रकार से उसने कहा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा, इसके पश्चात उसके वचनों को सुनकर कूर्मा क्रुद्ध जाता है, जो कछुआ था वो क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को विस्मृत्य, भूलकर, स अवदतः, वह बोला, क्या बोला, कि यूयम भस्म खादता, कि तुम भस्म खाओ यानी तुम राख खाओ। ततक्षणम एवं कूर्मा दंडात भूमौ पतिता, तत्क्षणम एव, उसी क्षण में ही कूर्मा दंडात, यानी जो कछुआ था वो दंड से यानी उस लकड़ी से, उस लकड़ी की डंडी से भूमौ पतिता, भूमि पर गिर गया। पोरहि स मारित, जो गवाले थे उन्होंने उसको मार दिया। अतः एव उत्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, कि सुहृदाम, जो हमारे सुहृद होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, हित कामानाम, हित कामना जो करते हैं हमारे, ऐसे वाक्य, उन वाक्यों को छोड़कर, यानी जो उन्होंने कहा, जो हमारे मित्रों ने कहा, यो न अभिनंदती, जो उसका अभिनंदन नहीं करते, यानी हमारे मित्र जो हमारी हित की कामना के लिए जो वाक्य बोलते हैं, अगर हम उनका अभिनंदन नहीं करते, अर्थात अगर हम उन वाक्यों का पालन नहीं करते, उन वाक्यों को नहीं मानते हैं, तो स कूर्मा इव, तो वे उसी कछुए की तरह, उसी दुर्बुद्धि कछुए की तरह विनष्ट हो जाते हैं। काष्ठात यानी लकड़ी से गिरे हुए उस कछुए की तरह ही हम, हमारा जो विनश्यति, हमारा जो विनाश है वो हो जाता है। इसलिए जो हमारे मित्र होते हैं उनका हमें, जो उनके वाक्य होते हैं उनका हमें अभिनंदन करना चाहिए। धन्यवाद।